हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक कर रहे हैं आप दोनों की करंट एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या आ रही हैं। रीडिंग एकदम टाइमलेस है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। लेकिन जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के साथ, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सनल रीडिंग्स की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट के नीचे कोई रिप्लाई करता है कि हाई प्रीस्टेस का ये नंबर है, तो वो फ्रॉड है, क्योंकि हम किसी के भी कमेंट्स के नीचे कभी रिप्लाई नहीं करते कि हमारा नंबर क्या है। हमारा नंबर ऑलवेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या समटाइम कुछ ऑफर्स निकलते हैं तो कम्युनिटी टैब में होता है। सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ आपकी एनर्जी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। और अगर आपसे आपकी एनर्जीज रेजोनेट करें तो आप अपने पर्सन की एनर्जीज भी डेफिनेटली चेक करें। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। हे महाशिव बताएं, देवों के देव महादेव बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप ना इस टाइम काफ़ी फोकस अपने करियर पे देने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी प्राइमरी अटेंशन अपने करियर, अपनी वर्क लाइफ, अपना सेटलमेंट, इन सब चीज़ों पर अपनी अटेंशन दे रहे हो। ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। करियर में कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, और करियर पर, बिजनेस पर, ऑक्यूपेशन पर, जॉब पर, नए प्रपोजल्स पर, क्लाइंट्स पर इस टाइम आपका काफ़ी फोकस है। आप में से कई लोग ट्रैवल करके कहीं और जॉब करने के बारे में भी सोच रहे हो, ताकि आपकी अच्छी इनकम हो सके और आपकी ग्रोथ हो सके। आप करियर में फोकस करने की कोशिश तो कर रहे हो, और डेफिनेटली करियर में फोकस कर भी पा रहे हो, लेकिन मीनवाइल विद इट एक्चुअली आप अपने रिलेशनशिप को भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने मन से चाह रहे हो कि अगर ये रिलेशनशिप आपको खुशियाँ नहीं देख सकता, तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन स्टिल जब भी आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, तभी आपकी क्रेविंग उतनी ही रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा जा रही है। जितना सोच रहे हो कि बस बहुत हो गया, अब मैं ओवर कर दूंगा या ओवर कर दूंगी, उतना ही आप इस रिश्ते की तरफ खींचे चले जा रहे हो। आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या डोरी है, ये क्या बंधन है। दूर जाने की कोशिश करो तो दूर नहीं जाया जाता, साथ रहने की कोशिश करो तो निभाया नहीं जाता। जितना इस कनेक्शन से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो आप, उतना ही इस कनेक्शन की तरफ खींचे चले आ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कई लोगों को लगता है कि इस कनेक्शन में अब उनका फ्यूचर नहीं है, तो उनको डेफिनेटली मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आपने मूव ऑन करना शुरू कर भी दिया है, लेकिन स्टिल आप बाय हार्ट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। 2 दिन मूव ऑन करते हो, तीसरे दिन आपका अट्रैक्शन, आपके इमोशन, आपका पैशन आपके पर्सन की तरफ जाता है। चौथे दिन फिर मूव ऑन होने की कोशिश करते हो, फिर करियर पे ध्यान देने की कोशिश करते हो। 5वें दिन फिर अट्रैक्शन, फिर इमोशंस, फिर सब कुछ, फिर एक अजीब सा पुल खिंचाव आपका आपके पर्सन की तरफ जाता है। ऐसी एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस प्रोमिनेंट साइन है। 4, 22, 13, 31, 6, 15, 24 एंड 1, 19, 28, 10 आपके लिए या आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स या इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के कनेक्शन में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ फेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो, और कहीं ना कहीं अब आप इस साइकिल को ओवर कर देना चाहते हो, और तभी आपने इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से मूव ऑन होने का फैसला लिया है, डिसीज़न लिया है। फैसला तो आपका सही है, क्योंकि आपको पता है कि मूव ऑन करने से या तो ये पर्सन परमानेंटली मेरे पास आ जाएंगे, या फिर डेली डेली मुझे हर्ट नहीं होगा। लेकिन स्टिल आप पूरी तरह मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हो। आपको रह रहा है कि अपने पर्सन की याद सता रही है, परेशान हो जाते हो, खुद ही मूव ऑन होते हो, खुद ही बात कम करते हो, और खुद ही बात स्टार्ट कर देते हो। ऐसी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं। हे देवों के देव महादेव शिव बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं। 4 ऑफ कप्स, आप उन्हें बार बार कोई प्रपोजल दे रहे हो। ये प्रपोजल मैरिज का हो सकता है, कन्फेशन का हो सकता है, कमिटमेंट का हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ऐसे बैठे हैं कि जैसे
उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और ना ही किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। आप अपने पर्सन की इन हरकतों की वजह से बहुत दुखी हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे कि उनके मन में क्या चल रहा है। ना तो वो आपको यस बोल रहे हैं, और ना ही नो बोल रहे हैं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कन्फेशन देना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि इनका करियर अभी स्टेबल ना हो, तो इनका मैक्सिमम फोकस इनका करियर है। इन्हें लगता है कि पहले इन्हें करियर स्टेबल कर लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाना चाहिए, देन इन्हें आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है ये किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई स्टेबल जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आप उनके साथ काफ़ी स्ट्रिक्टली पेश आ रहे हो, ये उनको पता है। उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उनके प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करने की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो। लेकिन आपके पर्सन भी इतने ज़िद्दी हैं कि अभी टस से मस होने को राज़ी नहीं हैं और अपनी बात पे अड़े हुए हैं। उन्होंने हो सकता है आपको कुछ ऐसा गुस्से में बोल भी दिया हो जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही हो, जिसकी वजह से आप दोनों ही परेशान हैं। द सन का कार्ड्स है फ्रेंड। यहाँ पर सन का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पॉजिटिवली लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं। अपनी मदर को कन्विंस करके, फैमिली को कन्विंस करके ही वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई जॉब की, तो पहले वो जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो जिद्दी तो आपके पर्सन भी बहुत हैं और हो सकता है तब तक वो कमिटमेंट और कन्फेशन भी ना दें। आपको पता है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि मुंह से एक्सप्रेस ना करें, कन्फेस ना करें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते तब तक वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और लगातार आपको इग्नोर करने की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। अब हम चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है एंड कब तक हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स का पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। क्या वो कन्फेशन, कमिटमेंट देंगे? क्या वो इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या फिर इसी तरह से बैठे रहेंगे? सबसे पहले हम इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर ये हो सकता है कि अगर आपका प्रेशर इसी तरह से उन पर जाता रहा तो हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला है या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको लगता है कि अगर आप बात करेंगे तो आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, तो बेटर है कि थोड़े टाइम के लिए आप भी उन्हें अवॉइड करें। अपनी इनर वॉइस को सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने और उसको फॉलो करें। अभी इस कनेक्शन को स्टेबल होने में टाइम लगेगा। मिनिमम 1.5 से 2 साल लग सकते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेज़ आ जाए या फिर ऑलरेडी सेपरेशन फेज़ चल रहा हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23 इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसेस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन 1.5 से 2 साल में आपके पर्सन आपके साथ वेडिंग करेंगे और आप दोनों का बेहतरीन फ्यूचर बनेगा, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन तब तक आपको भी अपने करियर पे, अपने वर्क लाइफ पे, अपने ऑक्यूपेशन पे ध्यान देना होगा। एंड डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस है द सन की। आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, हील होते रहना है। हीलिंग करवाते रहिए अपने कनेक्शन की या फिर करते रहिए। और डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं उनको ग्रैब कीजिए, उन पर वर्क कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। मैं देख पा रही हूँ कि कई लोगों की लाइफ में तो ऑलरेडी करियर को लेकर काफ़ी इंप्रूवमेंट चल भी रही है, लेकिन स्टिल ये कनेक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान और टेंस्ड हैं। लेकिन डोंट वरी, ये कनेक्शन 9 to 10 मंथ्स में इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट सिनारियो ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन अपना लव कन्फेस करेंगे एंड डेफिनेटली उस लव को एक्सेप्ट भी करेंगे, आपके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करेंगे। सन का कार्ड 2 बार रीडिंग में आया है, जो कि ये बताता है कि आपकी वेडिंग डेफिनेटली होगी।
लेकिन थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखने के बाद 9/18/27 नंबर या ये डेट कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।